हेलो। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से LR0 पार्शियल टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पिछला क्लास में जो जो पढ़े थे उसे रिकॉल कर देते हैं। पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि किस तरह से गो टू और क्लोजर फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि LR0 अगर आज हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे टेबल तो उसमें क्लोजर्स का बहुत ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट होंगे और गो टू का भी इम्पोर्टेंट रोल होंगे। तो एक्चुअली दोनों मालूम होना चाहिए, दोनों। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, लिख लेते हैं LR0 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शंस एल्गोरिदम। तो थोड़ा सा बेसिक जो पिछले क्लास में बताए थे उसे हम थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉल कर देते हैं कि अगर कोई ग्रामर्स गिवन है, एस गोज टू ए ग्रामर्स गिवन था ना, पिछले क्लास में लिए थे ग्रामर्स ए गोज टू और ए गोज टू बी था। सपोज इसे हम लोग कह रहे थे कि ओरिजिनल ग्रामर्स है, एक क्या ओरिजिनल ग्रामर्स है। सपोज अगर एस डैश एक यूनिट प्रोडक्शन एक्स्ट्रा ले रहे थे और एक ग्रामर्स लिख रहे थे, तो इसे क्या, इससे हम लोग ऑगमेंटेड ग्रामर कहते थे, इससे हम लोग ऑगमेंटेड ग्रामर्स कहते थे। कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑगमेंटेड ग्रामर्स कहते थे। लेकिन ऑगमेंटेड ग्रामर्स किस तरह से कहते थे, आज इस पर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली क्यों लिए हैं। ओके ना। और एक्चुअली एस डैश एस अगर इस तरह से लिख रहे हैं तो इसे हम लोग क्या ओनली ऑगमेंटेड प्रोडक्शंस कहेंगे। इसे हम लोग क्या ऑगमेंटेड प्रोडक्शंस कहेंगे। मालूम है ना, पिछले क्लास में बता दिया। सपोज अब अगर हम लोग राइट हैंड साइड में अगर डॉट लगा देते हैं, इसे हम लोग इसे क्या कहेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट में लिख देते हैं। अगर इसमें अब अगर डॉट लगा देते हैं तो अब इसे हम लोग LR0 ऑगमेंटेड कहेंगे, ऑगमेंटेड कहेंगे, ठीक है ना। LR0 ऑगमेंटेड आइटम कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो किस तरह से LR0 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेथड लिख देते हैं कि किस तरह से इसका एल्गोरिदम होता है। एक्चुअली सारा समझ में आ गया। ओके, तो इसका जो स्टेप है वो लिख लेते हैं। स्टेप वन मीन्स क्या कि फर्स्ट हम लोग क्लोजर्स फाइंड आउट करेंगे, क्लोजर्स निकालेंगे, क्लोजर्स ऑगमेंटेड LR0 आइटम, LR0 का क्लोजर्स फाइंड आउट करेंगे और इसे I0 स्टेट मान के चलेंगे। I0 स्टेट क्योंकि फर्स्ट स्टेट जो होते हैं DFT डिजाइन का वो जीरो होते हैं, तो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ओके, स्टेप टू, इससे सेकंड हम लोग क्या बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे कि गो टू निकालते हैं। मीन्स क्या कि एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में जाना है तो होल पॉसिबिलिटी देखना चाह रहे, तो सेकंड क्या कि I0 जो फाइंड आउट किया है, तो यूजिंग I0 हम लोग DFA डिजाइन करेंगे, किस तरह से DFA डिजाइन करते हैं वो अभी हम बताएंगे। ओके, ये एक्चुअली DFA डिजाइन हो गया। अब नेक्स्ट में क्या कर देंगे, DFA डिजाइन जो आ गए हैं, अब DFA डिजाइन से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं टेबल। तो अब नेक्स्ट क्या हम लोग DFA डिजाइन से हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे टेबल करेंगे। ओके ना, DFA डिजाइन से कंस्ट्रक्ट करेंगे टेबल्स। ओके, ये 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली मालूम है कि ऑगमेंटेड LR0 किसे कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। चलो यहाँ ग्रामर्स ले लेते हैं। एस इक्वल टू ए गोज टू ए है और ए गोज टू बी है। इससे हम लोग कह रहे हैं ये ओरिजिनल ग्रामर्स है, ये एक्चुअली ओरिजिनल ग्रामर्स है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका अब हम लोग
आर्गुमेंटेड ग्रामर्स बना लेते हैं। तो अगर आर्गुमेंटेड ग्रामर्स की बात करें तो इससे हम लोग लिखेंगे ना एस डैश इक्वल टू एस, एस गोज टू ए गोज टू ए और ए गोज टू बी। ए एक्चुअली आर्गुमेंटेड ग्रामर हो चुका है, आर्गुमेंटेड ग्रामर्स हो गए। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, क्लोजर फाइंड आउट करना है आर्गुमेंटेड प्रोडक्शंस का। आर्गुमेंटेड प्रोडक्शन से इसको क्या आर्गुमेंटेड प्रोडक्शंस कहेंगे। हम लोग क्लोजर्स फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट हम लोग LR0 में क्लोजर्स फाइंड आउट करेंगे, एस डैश एस का। ये क्या है एक्चुअली आर्गुमेंटेड प्रोडक्शंस है। अब अगर इसमें हम लोग डॉट लगा देते हैं तो एक्चुअली क्या आर्गुमेंटेड LR0 होंगे, आर्गुमेंटेड LR0 होगा। तो इसका हम लोग फर्स्ट क्लोजर्स फाइंड आउट करते हैं। जो क्लोजर्स आएंगे उससे हम लोग DFA डिजाइन करेंगे, और जब DFA डिजाइन आ जाएंगे तो थर्ड में DFA डिजाइन से हम लोग टेबल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, ओके। तो क्लोजर्स इसका हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना, पिछले क्लास में पढ़े थे कि किस तरह से क्लोजर्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर क्लोजर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, डिफरेंट कलर ले लेते हैं। किस तरह से क्लोजर्स फाइंड आउट करते थे, जो आइटम्स गिवन है, जो आइटम गिवन से उसको जस्ट हम लोग लिख देते थे। तो यहाँ पर लिख देते हैं एस डैश गोज टू डॉट एस। अब डॉट के बाद वेरिएबल्स अगर आते हैं तो ओरिजिनल ग्रामर्स में हम लोग देखेंगे, और एस से जो पॉसिबिलिटी प्रोडक्शंस का हो रहे हैं वो सब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो देखो एस आए हैं तो एस गोज टू ए है, यहाँ पे लिख देंगे एस गोज टू ए। इसे हम लोग फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो ये क्या डॉट हो जाएंगे। यहाँ पे अगेन डॉट लिखे तो देखो अगेन वेरिएबल्स आ चुके हैं। अगेन ए गोज टू ओरिजिनल ग्रामर्स में देखेंगे तो ए गोज टू ए है और ए गोज टू बी है। यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ए गोज टू ए है और ए गोज टू बी है। एक्चुअली क्या इससे हम लोग कहेंगे I0, इससे हम लोग कहेंगे I0 स्टेट। कोई दिक्कत है नहीं। एक्चुअली क्लोजर्स फाइंड आउट कर चुके हैं, फर्स्ट स्टेप हो चुका है। अब हम इससे DFA डिजाइन करेंगे। DFA डिजाइन मीन्स क्या कि आफ्टर डॉट जो भी सिंबल्स है उससे हम लोग गो टू फाइंड आउट करेंगे। मीन्स क्या कि एस ए हर एक पॉसिबिलिटी हम लोग देखेंगे और हर एक पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किस तरह से जा रहे हैं। उसी से हम लोग DFA डिजाइन करते हैं ना। इसका हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं। फर्स्ट क्या इससे अगर गो टू की बात करें तो इनपुट क्या हो जाएंगे एस हो जाएंगे ना। यहाँ पर ए है फर्स्ट सिंबल्स और यहाँ पर स्मॉल ए है और यहाँ पे बी है। इससे अगर DFA डिजाइन करें तो फर्स्ट इससे एस होंगे, अगेन क्या होंगे ए होंगे, अगेन स्मॉल ए होंगे और स्मॉल बी होंगे। ये सारा पिछले क्लास में बता चुके हैं, ओके। तो अगर हम लोग एस फाइंड आउट करें तो एस इनपुट ले रहे हैं, तो एक्चुअली गो टू कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, गो टू मतलब वन स्टेट से डिफरेंट स्टेट में हम लोग मूव कर रहे हैं, वन स्टेट से डिफरेंट स्टेट में मूव कर रहे हैं। तो एस डैश गोज टू, अगर एस इनपुट के बारे में बात करें तो डॉट है तो वन शिफ्ट कर जाएंगे राइट की ओर, एस शिफ्ट कर जाएंगे तो वैल्यूज क्या जाएंगे एस डैश इक्वल टू एस डॉट। एक्चुअली आ गया है ना, ये वैल्यूज आ चुके हैं। कोई दिक्कत है नहीं। एक्चुअली क्या एस इनपुट पर आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम लोग ए इनपुट पर देख लेते हैं, ए इनपुट से किस तरह से होंगे। ए इनपुट यहीं पर है ना, ए प्रोडक्शन से। इस प्रोडक्शंस की अगर बात करें प्रोडक्शंस मीन्स LR0 आइटम, ओके। ए अगर करें तो एक क्या डॉट वन शिफ्ट हो जाएंगे तो वैल्यूज हो जाएंगे एस गोज टू ए डॉट ए। अब यहाँ पर अगेन क्लोजर्स फाइंड आउट करेंगे ना, ए ओरिजिनल ग्रामर्स में जाएंगे और देखेंगे कि ए गोज टू ए और बी है। इससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे ए गोज टू ए और बी है, ये डॉट हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं इस तरह से। एक्चुअली अगेन नेक्स्ट स्टेट बने तो एक क्या I0 स्टेट थे, एक्चुअली I1 स्टेट हुए और एक I2 स्टेट हुए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम लोग ए से बात करें तो ए से हम लोग फाइंड आउट करते हैं
ए से अगर बात करें तो ए से यहाँ निकालो। ए से अगर हम लोग देखते हैं तो अगेन गो टू अगर फाइंड आउट कर रहे हैं, ए इनपुट पे अगर बात कर रहे हैं तो डॉट शिफ्ट हो जाएंगे, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ए गोज टू ए डॉट ए। अगेन एक क्लोजर्स, ए इसका मीनिंग क्या हुआ, क्लोजर्स है, राइट हैंड साइड में है, तो ए का ओरिजिनल देखेंगे तो सारा आप समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से ए वर्क कर रहे हैं। ए होंगे और अगेन ए बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट किए। अब अगेन हम लोग बी इनपुट पर देख लेते हैं। बी इनपुट पर अगर बात करें तो ओनली ए गोज टू डॉट बी है, तो एक्चुअली ए गोज टू डॉट तक शिफ्ट कर जाएंगे तो एक वैल्यूज क्या हो जाएंगे, डॉट बी राइट हैंड साइड में हो जाएंगे, राइट हैंड साइड में हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो एक्चुअली I1 थे, I2 थे, एक्चुअली I3 स्टेट है और I4 स्टेट है, I4 स्टेट है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब यहाँ बात करो एक्चुअली क्या, ये एक्चुअली फिनिश हो चुके हैं, डॉट लास्ट में है, मतलब क्या रिड्यूस्ड हो चुके हैं। ये क्या हो चुके हैं, रिड्यूस्ड हो चुके हैं। तो रिड्यूस्ड एलर्ट 0 आइटम से है ना, एक्चुअली कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस पर हम लोग वर्क नहीं करेंगे। अगेन हम लोग इस पे बात करें, ये अभी फिनिश नहीं हुए, ये फिनिश नहीं हुए, तो इससे अगर फिनिश करेंगे तो इससे कितना डॉट ए से देखो कितना पॉसिबिलिटी है, DF है। अगेन इस पर डिजाइन करेंगे, रिकर्सिवली कॉल करते जाएंगे, तो डॉट के बाद ए है, स्मॉल ए है और स्मॉल बी है, तो अगेन इससे 3 प्रोडक्शंस होंगे, कैपिटल ए, स्मॉल ए और कैपिटल स्मॉल बी। इससे 3 स्टेट सेम कॉन्सेप्ट अगेन अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करते हैं। अगर ए से फाइंड आउट करें तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, ए अगर ए इनपुट दे रहे हैं तो डॉट 1 शिफ्ट करेंगे ना, तो एस गोज टू ए डॉट होंगे। कोई दिक्कत है नहीं। अब अगेन हम लोग ए इनपुट दें, ए गोज टू डॉट ए पर है। अगर हम लोग अगर इनपुट देते हैं तो अगेन गो टू होंगे, तो गो टू अगर देखो तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे, ए गोज टू ए डॉट ए और अगेन ए का वैल्यूज क्या है, ए वैल्यूज डॉट ए और डॉट बी है ना। तो ए एक्चुअली देखो ए गोज टू ए डॉट ए और ए गोज टू डॉट ए और डॉट बी एक्चुअली क्या इसके इक्वल है, I3 के इक्वल है। I3 का सेम वैल्यूज है ना, तो अगर सेम वैल्यूज है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसे हम लोग डायरेक्ट I3 लिखेंगे। इससे हम लोग डायरेक्ट I3 लिखेंगे। क्यों I3 लिखेंगे, क्योंकि I3 के इक्विवेलेंट है, I3 का इक्विवेलेंट है। ओके। अगेन हम लोग बी की बात करें तो बी को अगर गो टू करेंगे बी इनपुट पे तो ए गोज टू बी डैश होंगे। तो अगेन देखो ए गोज टू बी डॉट हो चुके हैं, तो इसको भी हम लोग I4 लिखेंगे, इसको भी हम लोग नहीं लिखेंगे। क्लियर है। इसे हम लोग यहाँ पे I4 लिख दिए, क्योंकि ऑलरेडी एक कंप्लीट हो चुके हैं और ये ऑलरेडी सेम स्टेट है, तो इसे हम लोग नया स्टेट नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम स्टेट ऑलरेडी है। ओके ना। एक्चुअली इस पे वर्क हो चुके हैं। अब हम लोग इस पे अगर बात करते हैं, इस स्टेट पर अगर बात करें तो यहाँ पर भी कितने टर्मिनल्स है, वेरिएबल्स और टर्मिनल्स है। देखो डॉट के बाद कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, स्मॉल बी है। इस पे अगेन 3 पॉसिबिलिटी होंगे, कैपिटल ए, स्मॉल ए और स्मॉल बी। क्लियर है। तो अगेन हम लोग देखते हैं, ए गोज टू ए इनपुट, अगर ए इनपुट पर अगर बात करें तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए लिखेंगे ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगेन हम लोग इसमें ए इनपुट दो, ए इनपुट अगर हम लोग ए गोज टू डॉट ए, अगर इसमें हम लोग ए इनपुट देते हैं तो ए वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ए गोज टू ए डॉट ए और ए गोज टू डॉट ए डॉट बी। एक्चुअली देखो सेम आ रहे हैं, ये अपने आप को रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या अपने आप को कॉल कर रहे हैं, तो इसे नहीं लिखेंगे। समझ में आया। तो इसे हम लोग डायरेक्ट इससे अब इसी को कॉल कर दे रहे हैं, ए में अपने आप को कॉल कर रहे हैं, ये इस तरह से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो ए गोज टू अगर बी करते हैं तो एक्चुअली क्या ए बी डैट होगी, बी डॉट हो गया, तो इस अल्टीमेटली क्या इसको कॉल कर दें, ए बी पे इसको कॉल कर दें, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ तक हो चुके हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो स्टेट क्या थे, ए I3 हो चुके थे, I4 हो चुके हैं और ए स्टेट क्या है I5 है और ए I6 है।
अब क्या कोई स्टेट बचे हुए हैं, इस पे वर्क हो चुके हैं, ये रिड्यूस हो चुके हैं, ए भी रिड्यूस हो चुके हैं, ए भी रिड्यूस हो चुके हैं, ए भी रिड्यूस हो चुके हैं। I3 I4 पे ऑलरेडी ये क्या ये I3 है, तो सारा वर्क हो चुके हैं। तो एक्चुअली क्या इसको हम लोग DFA डिजाइन करते हैं, इससे हम लोग DFA डिजाइन करते हैं। ओके, एक्चुअली DFA डिजाइन कर चुके हैं। एक्चुअली सेकंड जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट स्टेप क्या थे, LR0 कंस्ट्रक्शंस पार्सिंग टेबल एल्गोरिथम। फर्स्ट क्लोजर्स फाइंड आउट करना था ऑगमेंटेड LR0 आइटम्स का, तो फाइंड आउट किया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप यूजिंग I0 DFA डिजाइन करेंगे, DFA डिजाइन कर लिए हैं। अब हम लोग टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, अब हम लोग इसके थ्रू टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो एक्चुअली देखो कितने स्टेट है, 1 2 3 4 5 6 7, I0 to I6 स्टेट है, I0 to I6 स्टेट है। तो इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, या आगे टेबल लिख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, टेबल डिजाइन कर लेते हैं। फर्स्ट क्या टेबल डिजाइन कर लेते हैं। या 6 स्टेट है, तो यहाँ पर 6 I0 to I6 मीन्स 7 स्टेट हुआ, तो 7 स्टेट यहाँ पर हम लोग 7 रो फाइंड आउट करेंगे। 2 हो चुके हैं, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 6 और 7 हुए। अब अगर यहाँ पर अगर बात करें तो कितने वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स देख लें, 1 2 2 वेरिएबल्स है। अभी हम सारा बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है। टर्मिनल्स की अगर बात करें, ए बी डॉलर्स है, ए बी बहुत ध्यान से देखना एक्चुअली क्या बताना चाह रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जब हम लोग इससे कंस्ट्रक्ट टेबल डिजाइन करते हैं, तो जो जितने स्टेट होते हैं, जितने यहाँ पर स्टेट बने हैं I0 to I6, ये एक्चुअली रो कहलाते हैं। यहाँ पर स्टेट क्या, स्टेट रो को इंडिकेट करते हैं, स्टेट रो को इंडिकेट करते हैं। अब अगर हम लोग देखें वेरिएबल्स यहाँ पर कितना है, वेरिएबल्स की अगर बात करें ओरिजिनल ग्रामर्स में तो 2 वेरिएबल्स है, ओरिजिनल 2 वेरिएबल्स है। और टर्मिनल्स की बात करें तो टर्मिनल्स ए और बी मीन्स क्या कि 2 टर्मिनल्स है, 2 टर्मिनल्स है। लेकिन अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं टॉप डाउन पार्सर से, थोड़ा सा टॉप डाउन पार्सर से अगर कंपेरिजन करें तो टॉप डाउन पार्सर्स में जो हम लोग LL1 टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो उसमें हम लोग जब टेबल डिजाइन कर रहे थे तो किस तरह से कर रहे थे, जो टेबल का साइज हम लोग जो ले रहे थे तो एक्चुअली रो इंटू कॉलम कर रहे थे, रो इंटू कॉलम कर रहे थे। और कॉलम इंडिकेट कर रहे थे टर्मिनल प्लस एक +1 कर रहे थे। 1 मीन्स क्या, एक्स्ट्रा सिंबल्स ले रहे थे, जो मार्कर यूज़ कर रहे थे। डॉलर्स हम लोग लास्ट में यूज़ कर रहे थे क्योंकि स्ट्रिंग फिनिश हो रहे हैं। स्ट्रिंग फिनिश होने के लिए हम लोग स्ट्रिंग जो फिनिश होते हैं तो उसके लिए डॉलर्स का यूज़ करते हैं, तो अलग से हम लोग डॉलर्स यूज़ कर रहे थे। और रो मीन्स क्या, रो एक्चुअली इंडिकेट कर रहा था, वेरिएबल्स को इंडिकेट कर रहा था। मीन्स क्या कि वहाँ पे टेबल साइज की अगर बात करें, वहाँ पर टेबल साइज की बात करें LL1 में अगर टेबल साइज की बात करें तो रो इंटू कॉलम हो रहे थे। तो अगर इसका अगर हम लोग LL1 पार्सिंग टेबल्स अगर हम लोग क्रिएट करते हैं तो एक्चुअली कितने होते हैं, रो कितना है, अगर हम लोग रो की बात करें तो रो एक्चुअली वेरिएबल्स कितने हैं, 2 है, तो 2 वेरिएबल्स होते हैं। 2 इंटू कॉलम की अगर बात करते हैं तो 2 ए और बी टर्मिनल से +1 क्या हो जाते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। 1 क्या होते हैं, एक्स्ट्रा डॉलर्स होते हैं, तो 2 इंटू
2 × 3 एक्चुअली क्या 2 × 3 एक्चुअली क्या टेबल साइज इसका 6 होता है, टेबल साइज 6 होता है, इसका क्या टेबल साइज 6 होते हैं। और इसका जो टेबल्स बनते हैं एक्चुअली क्या बनते हैं, यहाँ पर देख लो 2 रो बनते हैं, एक्चुअली क्या 2 रो बनते हैं और 3 कॉलम बनते हैं, 3 कॉलम बनते हैं, एक्चुअली क्या ए बनते बी बनते और डॉलर्स बनते और यहाँ पर एस लिखते और यहाँ पर ए लिखते। एक्चुअली LL1 से हम लोग टेबल्स डिजाइन करते तो यही बनते ना, यही बनते। लेकिन अगर हम लोग बात करें बॉटम ऑफ पार्सर्स में, तो बॉटम ऑफ पार्सर्स में वेरिएबल्स की अगर बात करें तो वेरिएबल्स को हम लोग गो टू पार्ट कहते हैं, वेरिएबल्स को हम लोग क्या कहते हैं गो टू पार्ट। तो एक्चुअली जो वेरिएबल्स है तो गो टू पार्ट में लिखाते हैं, जो वेरिएबल्स है वो गो टू पार्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पर गो टू एक्चुअली वेरिएबल्स कितने हैं, 2 वेरिएबल्स है, तो एस लिखेंगे और ए लिखेंगे, एस लिखेंगे और ए लिखेंगे। ओके, एक्चुअली एस और ए क्यों लिख रहे हैं हम अभी सारा भी डिस्कस करेंगे। अभी हम पूरा टेबल्स बना लेते हैं, देन उसके बाद पूरा डिस्कशंस करेंगे कि एक्चुअली क्या है। और एक्शंस पार्ट में हम लोग टर्मिनल्स लिखते हैं, एक्शंस पार्ट में हम लोग टर्मिनल्स लिखते हैं। तो एक्शंस पार्ट एक्चुअली क्या क्या है, टर्मिनल्स ए आए हैं और बी आए हैं और एक क्या होंगे लास्ट में डॉलर्स होंगे, लास्ट में डॉलर्स होंगे, क्योंकि स्ट्रिंग फिनिश होंगे तो उसके लिए मार्कर यूज करने पड़ेंगे ना, डॉलर्स का मार्कर यूज करने पड़ेंगे। तो देखो वहाँ पर एक्चुअली अगर हम लोग टेबल्स की बात करें तो एक क्या 2 × 3 का एक कॉलम बन रहे थे, 2 × 3 का टेबल्स बन रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर टेबल्स की बात करें तो देखो कितना लंबा टेबल्स बने हैं। एक्चुअली क्या टॉप डाउन पार्सर्स का टेबल जस्ट इससे क्या है, इससे डबल्स होते हैं। एक्चुअली क्या अगर जनरलाइज फॉर्म में अगर बात करें तो बॉटम ऑफ पार्सर्स का जो टेबल साइज, जो बॉटम ऑफ पार्सर्स का जो टेबल साइज होते हैं वो टॉप डाउन से डबल होते हैं, टॉप डाउन से डबल होते हैं। ओके, नॉर्मली जनरली अगर बात किया जाए तो उससे डबल्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो कितने स्टेट है, और ये जो लिखते हैं स्टेट वाइज लिखते हैं। एक्चुअली क्या 0 स्टेट है, 1 स्टेट है, 2 स्टेट है, 3 स्टेट है, 4 स्टेट है, 5 स्टेट है, 6 स्टेट है। इस तरह से हम लोग स्टेट वाइज लिखते हैं। तो 6 स्टेट है तो 0 to 6 मीन्स 7 स्टेट है, तो 7 स्टेट 7 रो बनेंगे। यहाँ पर कितने रो बनेंगे, 7 रो बनेंगे। क्लियर है, 7 रो बनेंगे। और कॉलम कितना, कॉलम की अगर बात करें तो टर्मिनल्स 2 है और एक एक्स्ट्रा, तो 3 एक्शंस पार्ट में होंगे और 2 गो टू पार्ट में होंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या हुआ, ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखो अब बहुत ध्यान से समझना, एक्चुअली हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं, इस सारा को हटा देते हैं, ये समझाने के लिए कहते हैं। बहुत ध्यान से समझना यहाँ पर एक्चुअली क्या बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअली ये जो DFA डिजाइन किए हैं इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। सपोज थोड़ा सा भी ऑटोमेटा का अगर मालूम होगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, तो अगर हम लोग ए लिखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। ए अगर स्टेट लिख रहे हैं, एस से अगर हम लोग ए में जा रहे हैं, एस से अगर हम लोग ए में जा रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि ए एक्चुअली क्या ए ओवर हो चुके हैं, ए क्या ए ओवर हो चुके हैं। हम लोग ए इस स्टेट पर आने का मतलब क्या कि ए ओवर हो गया है, ए कंप्लीट हो गया है, ए क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसी का मतलब ए क्या है अलग स्टेट है और ए डिफरेंट स्टेट है। तो सिमिलरली अगर बात करें ए अगर I0 स्टेट है और ए I1 स्टेट है, तो I1 स्टेट होने का मतलब क्या है कि एस फिनिश हो चुके हैं, एस क्या हो चुके हैं फिनिश हो चुके हैं, कैपिटल एस फिनिश हो चुके हैं, एस कैपिटल एस कंप्लीट हो चुके हैं। इसका मतलब हुआ कि कैपिटल एस फिनिश हो चुके हैं। सिमिलरली I2 स्टेट होने का मतलब क्या है कि ये जो कैपिटल से वेरिएबल से गो टू पार्ट है, एक्चुअली एक कैपिटल से है ना, एक गो टू पार्ट है, एक्चुअली फिनिश हो चुके हैं। सिमिलरली अगर बात करें I3 स्टेट का मीनिंग क्या हुआ कि ए कंप्लीट हो चुके हैं, एक वैल्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। इस स्टेट्स एक्चुअली इसी स्टेट्स की बात कर रहे हैं ना। ये अगर देखो अगर इसको बात करो तो इसको अगर एक स्टेट मानो तो इस तरह से वर्क कर रहे हैं, और एक डिफरेंट स्टेट कर रहे हैं। एक क्या इनपुट से एक हर एक इनपुट पे हम नेक्स्ट स्टेट में जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेट में जाने का मतलब क्या कि ये रिमेंबर करने के लिए ऑटोमेटा में वन स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए रिमेंबर्स करते हैं। रिमेंबर्स किस तरह से करेंगे, वन स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए रिमेंबर्स करते हैं।
ए वाइज रिमेंबर्स करते हैं, वन स्टेट से डिफरेंट स्टेट में जाने के लिए। ए इसका मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे स्टेट में आ गए, मीन्स क्या कि ए ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ए ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। सिमिलरली अगर बी लिखते हैं और अगर यहाँ पर अगर बी रहते तो बी स्टेट पर आने का मतलब क्या हुआ कि ए बी कंप्लीट हो चुके हैं, ए बी कंप्लीट हो चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो सिमिलरली कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि I0 स्टेट से अगर हम लोग I1 स्टेट में गए हैं मतलब एस कंप्लीट हो चुके हैं, I0 से I2 स्टेट में गए मतलब ए कंप्लीट हो चुके हैं, और सिमिलरली I0 से I3 स्टेट में आने का मतलब क्या है कि ए कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, ए कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ए कंप्लीट हो गए। स्मॉल ए का जो इनपुट है एक्चुअली रिमेंबर शिफ्ट कर रहे हैं इस स्टेट से इस स्टेट में। I0 से अगर I3 की बात करें, I0 से अगर I3 में है मतलब ए फिनिश हो चुके हैं, ए फिनिश हो गए। इसको इस स्टेट से इस स्टेट में आने के लिए रिमेंबर्स करने पड़ रहे कि ए से रिमेंबर्स कर रहे हैं कि ए इस स्टेट पर आ चुके हैं, I0 से I3 आ चुके हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब यहाँ बहुत ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखो हर एक स्टेट से वेरिएबल्स और टर्मिनल जा रहे हैं, वेरिएबल्स और टर्मिनल जा रहे हैं। तो अगर हम लोग टर्मिनल्स की बात करें तो टर्मिनल शिफ्ट कहलाते हैं। एक्चुअली हम लोग अगर टर्मिनल का मतलब क्या होता है, शिफ्ट। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, शिफ्ट या पुश होते हैं। किस तरह से शिफ्ट और पुश होते हैं उस पार्सिंग एल्गोरिदम अभी हम समझाएंगे कि किस तरह से LR पार्सिंग एल्गोरिदम वर्क करते हैं। तो एक्चुअली अभी समझो कि स्मॉल लेटर्स का एक्चुअली मीन क्या होगा कि जो स्ट्रिंग हम लोग डिराइव करना चाहते हैं, वो स्ट्रिंग क्या होंगे, वो एक्चुअली टर्मिनल्स ही होंगे। तो जो टर्मिनल्स पे हम लोग वर्क करते हैं वो एक्चुअली क्या डेटा स्ट्रक्चर्स स्टैक में पुश होते जाते हैं, स्टैक में पुश होते हैं। किस तरह से पुश होते हैं उस पर हम लोग वर्क करेंगे। ओके, तो एक्चुअली क्या ए और बी का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली पुश हो रहे हैं, और वेरिएबल्स का मतलब क्या कि I0 से I1 मतलब एक गो टू पार्ट में जा रहे हैं, ओके है ना। तो अब हम सबको लिख देते हैं। अगर I0 से I1 स्टेट में गए, I0 से अगर I1 स्टेट में जाएंगे तो I1 स्टेट में गए हैं, देखिए एस वेरिएबल्स यूज हुए, इसको हम सबको लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो I0 से अगर बात करें, ये क्या है, यहाँ पर डिफरेंट कलर ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो I0 से एस गए हैं, ये क्या 1 में गए हैं। I0 से I1 गए हैं एस के थ्रू, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। एक्चुअली क्या I0 से I1 हो रहे हैं, एक्चुअली क्या I0 से I1 आ रहे हैं, I0 से I1 आ रहे हैं, एस वेरिएबल यहाँ, इसका मतलब हो कि I0 से I1 जा रहे हैं। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग बात करें I0 से I2 जा रहे हैं, जो कि गो टू पार्ट क्या है, गो टू पार्ट ए है। तो I0 से अगर I2 की बात करें तो गो टू पार्ट क्या है, ए है, तो एक्चुअली ए लिख देंगे। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग I0 पर फिनिश हो चुके हैं, नहीं, अगेन क्या जा रहे हैं, ए जा रहे हैं। I0 से ए जा रहे हैं और बी जा रहे हैं, तो ए मतलब क्या, शिफ्ट। ए मतलब क्या होता है, शिफ्ट। तो देखो यहाँ पे शिफ्ट जा रहे हैं, तो एक्चुअली शिफ्ट जा रहे हैं मतलब एस से रिप्रेजेंट करेंगे। शिफ्ट जा रहे हैं तो एस से रिप्रेजेंट करें, तो कौन सा स्टेट में जा रहे हैं, 3 स्टेट में जा रहे हैं। I0 से ए 3 स्टेट में जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे I0 से 3 स्टेट में जा रहे हैं, ए इनपुट पे 3 स्टेट में जा रहे हैं, इसीलिए लोग S3 लिखेंगे। क्यों S3 लिख रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, एक्चुअली शिफ्ट हो रहे हैं। शिफ्ट क्यों हो रहे हैं हम अभी इस पर डिस्कस करेंगे, ओके ना। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें I0 से I4 से देखो I0 से अगेन क्या है, टर्मिनल्स है मतलब शिफ्ट होंगे, तो क्या S4 कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, S4 कहलाएंगे। मतलब I0 से I4 स्टेट जा रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली क्या टर्मिनल्स है, तो शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए 4 को S4 कहेंगे, शिफ्ट को S4 कहेंगे। यहाँ पर S4 कर लेते हैं, ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे, S4 हो जाएंगे। एक्चुअली
I0 स्टेट हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अब हम लोग I1 स्टेट पे चलते हैं। I1 स्टेट पे चलते हैं। I1 स्टेट में देखो, I1 स्टेट पर अभी बाद में बात करते हैं। I2 स्टेट में आओ। I2 स्टेट में अगर बात करें तो एक्चुअली क्या 3 इनपुट है, गो टू पार्ट का 1 है और स्मॉल टर्मिनल्स पे 2 है। तो यहाँ पर देखो 2 स्टेट से 3 ए इनपुट पे S3 जा रहे हैं, अब बी स्टेट पे बी इनपुट पे S4 जा रहे हैं। तो सिमिलरली लिख देते हैं 2 से बात करें ए इनपुट पे S3 जा रहे हैं और बी इनपुट पे S4 जा रहे हैं। कोई दिक्कत है नहीं। अगेन हम लोग बात कर लेते हैं 3 स्टेट पे देख लेते हैं। I3 स्टेट में अगर बात करें तो I3 स्टेट में अगर बात करें तो ये क्या अपने आप को कॉल कर रहे हैं। ये देखो अपने आप को कॉल कर रहे हैं, अपने आप को कॉल कर रहे हैं ना। ए इनपुट पे अपने आप को कॉल कर रहे हैं, मतलब अपने आप को कर रहे हैं मतलब शिफ्ट हो रहे हैं। ए हो रहे हैं ना, ए मतलब शिफ्ट। I3 S3 को कॉल कर रहे हैं, I3 को अपने आप में कॉल कर रहे हैं, तो इसलिए I3 = S3 हो जाएंगे। एक्चुअली क्या हो जाएंगे S3 हो जाएंगे। ओके, अब अगेन देखो S3 की अगर बात करें, I3 है ना, I3 से अगर B इनपुट दे रहे हैं तो I4 में जा रहे हैं, मतलब ये भी टर्मिनल है, S4 में जाएंगे। तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे, अगेन ये वैल्यूज S4 हो गए, अगेन ये वैल्यूज क्या होंगे S4 हो गए। कोई दिक्कत है नहीं। अब अगेन यहाँ देखो S2 में अगर बात करो, वेरिएबल्स में नए काम वर्क किए हैं। यहाँ पर वेरिएबल्स में देख लो, I2 स्टेट में वेरिएबल्स क्या था, कैपिटल से थे। कैपिटल से मतलब कैपिटल ए इनपुट पे I5 स्टेट है, I5 स्टेट है मतलब 5 स्टेट में जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लो 5, यहाँ पर एक्चुअली क्या 5 है। I2 से ए स्टेट जा रहे हैं, एक्चुअली एक क्या जा रहे हैं 5 स्टेट में जा रहे हैं, 5 स्टेट में जा रहे हैं। एक्चुअली वेरिएबल्स को इंडिकेट कर रहे हैं। ओके ना। अब अगेन अगर देखो I2 पे फिनिश हो चुके थे। अब अगर हम लोग I3 में अगर बात करें तो I3 में भी देखो, I3 में ए इनपुट पे 6 जा रहे हैं, तो ए इनपुट पे 6 कर देते हैं। I3 में ए इनपुट पे 6 जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, अब हम इस पे बात करते हैं, इस पे हम लोग बात करते हैं इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, एगुमेंटेड क्यों ले रहे थे, अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझो एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं। एक्चुअली क्या, एक ग्रामर्स को बहुत ध्यान से देखो। इस अगर ग्रामर्स को अगर हम लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो क्या पता चल रहा है कि राइट हैंड साइड में एस नहीं है, राइट हैंड साइड में एस नहीं है। जब राइट हैंड साइड में एस नहीं है तो क्या डॉट के बाद अगर एस आते तभी वो इनपुट ले पाते, मीन्स क्या कि एस को फिनिश होना जरूरी है। एस को फिनिश होंगे, एस जब कंप्लीट होंगे तभी स्ट्रिंग जनरेट होंगे ना, स्ट्रिंग जनरेट होंगे। इस तरह से स्ट्रिंग कुछ भी अगर ए बी अगर कोई भी स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं, मतलब क्या स्टार्ट सिंबल्स फिनिश होना चाहिए। तो स्टार्ट सिंबल्स को फिनिश करने के लिए क्या एस क्या इनपुट देने पड़ेंगे। तो अगर हम लोग अगर यहाँ बात करें, अगर एस है ही नहीं तो अगर इसमें हम लोग डॉट लगाते भी हैं तो क्या एस इनपुट जाएंगे नहीं। इसीलिए हम लोग एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शंस ले रहे हैं। एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शंस लेने से ग्रामर्स में कोई चेंज नहीं हो रहे, लेकिन ये जो डॉट के बाद एस आ चुके हैं, तो डॉट के बाद एस आ चुके हैं। अब अगर हम लोग गो टू पार्ट करते हैं, तो एक्चुअली क्या एस इनपुट हो रहे हैं, एस इनपुट होने का मतलब क्या है कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेंगे। अगर वैलिड स्ट्रिंग होंगे तो एक्सेप्ट करेंगे, अगर वैलिड स्ट्रिंग नहीं होंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मीन्स क्या कि एस इनपुट को लेने के लिए हम लोग ने आर्गुमेंटेड ग्रामर्स का यूज किया था, आर्गुमेंटेड ग्रामर्स लेने से क्या हुए कि डॉट के बाद एस एक्चुअली आ रहे हैं। अदरवाइज डॉट के बाद एस आते नहीं तो हम लोग डीएफए डिजाइंस में एस इनपुट ले ही नहीं पाते, तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट ही नहीं होते। इसीलिए हम लोग आर्गुमेंटेड ग्रामर्स बनाते हैं। क्लियर है, समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहे हैं। आर्गुमेंटेड ग्रामर्स किस लिए यूज किए हैं, क्या कि कोई भी स्ट्रिंग अगर जनरेट करना चाहते हैं, अगर स्ट्रिंग जनरेट करना चाहते हैं तो उसको एक्सेप्ट होने के लिए क्या एस इनपुट देना जरूरी है। इसीलिए हम लोग आर्गुमेंटेड ग्रामर्स का यूज किए हैं।
तो यहाँ पर देखो एक्चुअली फिनिश हो चुके हैं। ए एक्चुअली क्या डॉट है, डॉट होने का मतलब क्या कि ये जो एस है, एस एक्चुअली फिनिश हो चुके हैं। मतलब क्या कि जो स्ट्रिंग अगर वैलिड स्ट्रिंग होंगे तो एक्सेप्ट करेंगे, वैलिड स्ट्रिंग होंगे तो एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डॉलर्स एक्चुअली क्या हो जाएंगे, एक्चुअली डॉलर्स में एक्सेप्ट करेंगे। ए वैल्यूज क्या डॉलर्स में एक्सेप्ट करेंगे। सिर्फ आर्गुमेंटेड पर्सन आर्गुमेंटेड ग्रामर्स हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर वैलिड स्ट्रिंग है तो एक्सेप्ट करेंगे और वैलिड स्ट्रिंग है तो एक्सेप्ट करेंगे। इसके लिए आर्गुमेंटेड ग्रामर्स का यूज करते हैं, आर्गुमेंटेड ग्रामर्स का यूज करते हैं। क्लियर है, समझ में आया होगा क्यों यूज कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर अगेन देखो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। देखो अब यहाँ पर देखो इस स्टेट के बारे में बात करें, इस स्टेट की अगर बात करें तो एक्चुअली क्या देखो यहाँ रिड्यूस हो चुके हैं। एक्चुअली क्या बी डॉट कहने का मतलब क्या है कि बी फिनिश हो चुके हैं, बी फिनिश हो चुके हैं मतलब ए कंप्लीट हो चुके हैं, ए कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब क्या कि बी ए से रिड्यूस हो रहे, बी ए से रिड्यूस हो रहे हैं, बी रिड्यूस हो रहे, बी रिड्यूस हो रहे। इसका एक्चुअली मीनिंग हुआ है ना, तो मतलब रिड्यूस हो रहे, बी ए से रिड्यूस हो रहे। एक्चुअली हम लोग बॉटम ऑफ पार्सेस में रिडक्शनशिप निकालते हैं ना, तो क्या बी रिडक्शन हो रहे। एक्चुअली बी रिडक्शन अल्टीमेटली क्या हम लोग का गोल है, अल्टीमेटली हम लोग का गोल क्या है कि जो भी ए बी सी डी ए बी इस तरह से कोई स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से हम लोग को स्टार्ट सिंबल तक आना है। तो ये जो सब स्ट्रिंग है या जो हैंडल, इसको हैंडल कहते हैं, करेक्ट हैंडल फाइंड आउट करने के लिए सारा वर्क कर रहे हैं, पार्सिंग टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या कि करेक्ट हैंडल्स को फाइंड आउट करने के लिए, करेक्ट हैंडल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या रिडक्शंस यूज करने पड़ेगा। तो देखो डॉट का मीनिंग होता है कि रिडक्शंस हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं रिड्यूस हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या बी ए से रिड्यूस कर रहे हैं। तो देखो इसको हम लोग प्रोडक्शंस नाम दे देते हैं, इसे 1 दे देते हैं, एस गोज टू ए को, इसको हम लोग 2 नेम दे देते हैं, इसको हम लोग 3 नेम दे देते हैं। तो ये बताओ ए बी ए में रिड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब क्या कि थर्ड प्रोडक्शंस क्या हो रहे हैं रिड्यूस हो रहे हैं। एक्चुअली क्या थर्ड प्रोडक्शंस रिड्यूस हो रहे हैं। तो रिड्यूस को हम लोग आर से डिनोट करेंगे, रिड्यूस को आर से डिनोट करेंगे, और शिफ्ट को एस से तो डिनोट किए थे और रिड्यूस को आर से डिनोट करेंगे, ए रिड्यूस हो रहे हैं। तो एक्चुअली क्या 3 प्रोडक्शंस है। तो एक्चुअली I4 स्टेट जो होंगे, जो 4th स्टेट होंगे एक्चुअली क्या R3 हो जाएंगे, एक्चुअली क्या R3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं F4 स्टेट में ए एक्चुअली R3 होंगे, ए R3 होंगे, R3 होंगे। एक और कॉन्सेप्ट सीखो, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्सर्स पढ़ते हैं। एक्चुअली सभी का एम क्या है कि स्ट्रिंग करेक्ट हैंडल फाइंड करना, करेक्ट हैंडल्स फाइंड आउट करना सारा का एम है। इसके लिए हम लोग पार्सर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, पार्सर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो LR0 पार्सर्स जो है, LR0 पार्सर्स है, इसमें ब्लाइंडली रिड्यूस करते हैं, एक्चुअली ब्लाइंडली रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या बी ए से रिड्यूस हो रहे हैं, लेकिन एक्शन पार्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, स्ट्रिंग ही रिड्यूस हो रहे हैं ना। तो एक्चुअली स्ट्रिंग को हम लोग अगर रिड्यूस कर रहे हैं तो अल्टीमेटली एक्शन पार्ट में ब्लाइंडली जो भी 3 कॉलम है, 3 कॉलम में ब्लाइंडली वर्क करते हैं, ब्लाइंडली इसको में फिल कर देते हैं, ब्लाइंडली स्टोर हो जाते हैं, इसीलिए इसको LR0 कहते हैं। सपोज अगर हम लोग SLR में वर्क करेंगे तो उसमें हम लोग ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, सम उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो क्या डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट में देखेंगे। SLR में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे और रिड्यूस को हम लोग वहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या 3 कॉलम में हम लोग रिड्यूस लिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि SLR में और भी कम में लिखे, R3 सिर्फ एक ही कॉलम में लिखे, एक ही कॉलम में लिखे, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लाइंडली हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। एक एक्शन पास में या जो भी 3 कॉलम है, 3 में ब्लाइंडली हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा LR0 में करते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट है LR0 का। लेकिन SLR में ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ यहीं पर डिफरेंट होते हैं, नहीं तो सारा सेम कॉन्सेप्ट होते हैं, सारा सेम कॉन्सेप्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ समझ में आया होगा
कि I4 स्टेट में R3 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 होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखो और कहाँ पर रिडक्शंस हुए, यहाँ पर रिडक्शंस हुए। ये रिडक्शंस नहीं हुए, एक्चुअली रिडक्शंस नहीं है, ये एक्चुअली एक्सेप्ट करने के लिए, एक्चुअली क्या एक्सेप्टेंस के लिए है। इस यहाँ पर भी देखो डॉट हो रहे हैं, यहाँ पर भी डॉट हो रहे हैं, लेकिन ये डॉट एक्चुअली रिडक्शंस नहीं है, सिर्फ एक्सेप्टेंस लेटर, एक्सेप्टेंस स्ट्रिंग के लिए, एक्सेप्ट जो स्ट्रिंग कर रहे उसके लिए है, तो इसको हम लोग रिडक्शंस नहीं कहेंगे, सिर्फ वो एक्सेप्टेंस करने के लिए, क्योंकि आर्गुमेंटेड ग्रामर्स का यूज किए हैं। ओके, वो सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना, ये भी रिडक्शंस है, ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये रिडक्शंस नहीं है, एक्सेप्टेंस के लिए ओनली वर्क कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर देखो ये रिडक्शंस है, तो और कहाँ कहाँ रिडक्शंस है, I4 में रिडक्शंस हुए हैं, और यहाँ देखो I5 में रिडक्शंस हुए। तो I5 ए के बारे में बात करें तो ए यहाँ पर भी क्या ए रिड्यूस हुए, ए रिड्यूस होकर एस में कन्वर्ट हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए कंप्लीट हो गया, ए कंप्लीट मतलब एस कंप्लीट हुए, मतलब ए को एस में रिड्यूस कर रहे हैं। तो एस गोज टू ए मतलब क्या, ए एक्चुअली वन है ना, एक्चुअली वन प्रोडक्शन था, तो रिडक्शन है, तो इसको नाम दे देंगे R1। तो एक्चुअली क्या ब्लाइंडली I5 स्टेट में R1 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्चुअली R5 स्टेट में R1 होंगे, ए भी R1 होंगे और ए भी R1 होंगे। क्लियर है, समझ में आया होगा किस तरह से वर्क कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग देखो अगेन, हम लोग देखो अब एक रिडक्शंस हुए, दो रिडक्शंस हो गए। अब यहाँ पर देखो अगेन यहाँ पर एक रिडक्शंस हो रहे हैं, यहाँ पर भी क्या ए कंप्लीट हो चुके हैं। ए कंप्लीट होने का मतलब क्या, ए कंप्लीट हो गए, मतलब क्या ए रिडक्शंस हो रहे हैं, एक्चुअली ए में रिडक्शंस हो रहे हैं। तो ए गोज टू ए एक्चुअली ए क्या सेकंड प्रोडक्शन है, सेकंड प्रोडक्शन है, तो सेकंड प्रोडक्शन मतलब R2 ब्लाइंडली हम लोग लिख देंगे I6 कॉलम में, I6 रो में, सॉरी, तो I6 रो में ये R2 हो जाएंगे, R2। तो अब यहाँ पर देखो बहुत ध्यान से देखना, इसी को हम लोग कहते हैं LR0 पार्सिंग टेबल, इसी को हम लोग LR0 पार्सिंग टेबल बनाते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से LL पार्सिंग टेबल्स में हम लोग बात किए थे कि अगर किसी भी सेल में, किसी भी रो और कॉलम के कोरस्पोंडिंग किसी भी सेल में अगर मोर देन 2 प्रोडक्शंस होते, सपोज अगर यहाँ पर S3 और R3 अगर दोनों हो जाते, शिफ्ट और रिड्यूस होते, शिफ्ट या रिड्यूस होते, तो एक्चुअली क्या वो LR0 पार्सल्स एक्चुअली LR0 नहीं कहलाते, सपोज अगर यहाँ पे S3 भी आ जाते हैं, S3 हो जाते हैं, तो इसको हम लोग LR0 नहीं कहते। तो लेकिन यहाँ पर देखो उस पर और भी डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर देखो एक्चुअली यहाँ पर देखो किसी भी सेल में मोर देन 1 प्रोडक्शंस नहीं है, किसी भी सेल में मोर देन 1 प्रोडक्शंस यूज नहीं हो रहा है, सभी में क्या है सिंगल्स है, तो इसे हम लोग LR0 पार्सिंग टेबल्स कहेंगे। और ये ग्रामर्स LR0 ग्रामर्स है, ये जो ग्रामर्स हम लोग यूज किए हैं, ये जो ग्रामर्स है ये LR0 ग्रामर्स है, ओके। क्योंकि अल्टीमेटली सारा का सारा जो भी शिफ्ट और रिड्यूस आए हैं वो क्या डिफरेंट सेल में है, सभी में सिंगल है, इसीलिए हम लोग इसे LR0 पार्सिंग टेबल कहेंगे, LR0 ग्रामर्स कहेंगे, इस ग्रामर्स को LR0 ग्रामर्स कहेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो नॉर्मली हम लोग बात करेंगे जो कोई भी LR0 ग्रामर्स होंगे, तो ये एक्चुअली क्या सबसे बेसिक LR मॉडल है, एक्चुअली क्या ये सबसे बेसिक मॉडल है। देन उसके बाद SLR सिंपल LR होते हैं, देन उसके बाद LALR1 होते हैं, और उसके बाद CLR1 होते हैं। तो जाहिर सी बात है इसको में मोर रिस्ट्रिक्शंस है, इसमें क्या है मोर रिस्ट्रिक्शंस है। तो जब ये LR0 ग्रामर्स है तो 100% SLR भी होंगे, LALR भी होंगे और CLR भी होंगे, SLR भी होंगे, LALR भी होंगे और CLR भी होंगे। जो ग्रामर्स LR0 होंगे 100% SLR1 भी होंगे, LALR1 भी होंगे और CLR1 भी होंगे, ओके।
तो उस पर और भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो एक्चुअली ये समझ में आया होगा, तो एक्चुअली टेबल बन गया। तो यही हम लोग को डिजाइन करना था कि किस तरह से। तो एक्चुअली देखो LR0 टेबल है, हर एक ईच रो के कोरोस्पोंडिंग कॉलम में सिंगल से शिफ्ट और रिड्यूस है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए इसे हम LR0 ग्रामर्स कहेंगे, LR0 ग्रामर्स कहेंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली किस तरह से वर्क हो रहे हैं, LR पार्सिंग किस तरह से वर्क करते हैं, उस पर हम लोग अब बात करते हैं। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हम लोग आते हैं। ओके, क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहे हैं। LR पार्सिंग एल्गोरिदम, LR पार्सिंग एल्गोरिदम, पार्सिंग एल्गोरिदम यहाँ पे लिखे हुए हैं LR पार्सिंग एल्गोरिदम, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली किस तरह से वर्क होता है वो हम यहाँ पे बता देते हैं कि किस तरह से वर्क होता है, एक्चुअली उस पर हम लोग वर्क करेंगे। सपोज एक्चुअली ग्रामर्स क्या गिवन था, यहाँ देखो ग्रामर्स क्या था, ए आ चुका है। तो यहाँ पर देखो किस तरह से हम लोग जो इनपुट लिए थे, यहाँ पर देखो पिछले क्लास में कहाँ पर पढ़े थे, हाँ एक्चुअली हम लोग बॉटम अप पार्सर्स का एग्जांपल लिए थे, और एग्जांपल के सहायता से डबल बी स्ट्रिंग पर वर्क किए थे। तो एक्चुअली किस तरह से, ये तो हम लोग क्या मैनुअली किए थे, ये हम लोग क्या किए थे, मैनुअली किए थे, ये हम लोग मैनुअली किए थे ना। अब हम लोग एक्चुअली देखना चाहते हैं कि किस तरह से पार्सिंग एल्गोरिदम के सहायता से ए बी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान देना कि अगर एक ग्रामर से अगर डबल बी स्ट्रिंग को अगर हम लोग जनरेट करना चाहते हैं, तो किस तरह से हैंडल्स फाइंड आउट होंगे। ये जो एक्चुअली जो ए और बी जो हैंडल्स 5 हैंडल्स हो रहे थे, तो एक्चुअली किस तरह से हो रहे थे वो हम लोग देखना चाहते हैं पार्सिंग एल्गोरिदम के थ्रू। तो हम लोग चलते हैं पार्सिंग एल्गोरिदम पे कि किस तरह से पार्सिंग एल्गोरिदम वर्क हो करते हैं। ए डबल बी स्ट्रिंग पे, डबल बी स्ट्रिंग पे कोई दिक्कत है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखो टेबल बना चुके हैं, इस पर थोड़ा हम लोग वर्क कर लेते हैं। इनपुट स्ट्रिंग है ना, ये क्या है इनपुट स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग हम लोग क्या लिए हैं, डबल बी, और स्ट्रिंग इन हो गया। इसके लिए हम लोग मार्कर यूज करते हैं, मार्कर इंडिकेट कर रहे हैं कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगे। ये क्या फिनिश होने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, ये फिनिश होने के लिए यूज करते हैं। जब स्ट्रिंग फिनिश होता है तो मार्कर यूज करते हैं ना, उसके लिए। अब यहाँ पर हम लोग एक देख लेते हैं। एक्चुअली हम बॉटम ऑफ पार्सर्स में बताए थे कि हर एक स्ट्रिंग पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हम एक्चुअली क्या थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं, रिकॉल करवा देते हैं। हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि हम एक्चुअली क्या मैनुअली अगर चेक कर रहे थे तो ए को चेक कर रहे थे, डबल ए को चेक कर रहे थे। अगर कोई भी अगर रिड्यूस हो रहे थे तो हम लोग हर एक स्ट्रिंग को, हर एक कैरेक्टर्स को देख रहे थे, हर एक लेटर्स को देख रहे थे। तो ए एक्चुअली कोई भी रिड्यूस नहीं कर रहे थे। अगेन ए को देख रहे थे, कोई रिड्यूस नहीं कर रहे थे। अगेन हम लोग क्या फिर बी को देखे तो बी एक्चुअली रिड्यूस कर रहे थे एक्चुअली। तो अगर हम इस स्टेट पर आ गए, इसका मतलब क्या कि ए दोनों पे हम लोग वर्क किए। तो इसको स्टोर करने के लिए हम लोग डीएस का यूज़ करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं, जो कि ए स्ट्रिंग को हम लोग वहाँ पे रखते हैं। मीन्स क्या कि हम लोग स्टैक में और डेटा को स्टैक में या स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं। ये देखने के लिए कि एक्चुअली क्या ये एक्चुअली बी पर आ चुके हैं। तो अब क्या इससे अगर टॉप ऑफ स्टैक को देखने के लिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं। अभी समझो कि अगर हम लोग एक इनपुट स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ेगी और एक डेटा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और डेटा स्ट्रक्चर्स में हम लोग कौन सा डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं। ओके, और फिर क्या अगर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे अगर कोई अगर रिड्यूस हो रहे हैं, अगर इस तरह से अगर एक्चुअली जो हैंडल्स अगर फाइंड आउट हो जा रहे हैं, जो अगर प्रोडक्शन से अगर मिल जा रहे हैं,
तो वहाँ पर क्या रिड्यूस करेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे तो पुश करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, एक्चुअली फर्स्ट ए नहीं मिल रहे थे तो यहाँ पर पुश किए, अगेन ए नहीं मिले तो यहाँ पर पुश किए, अगेन बी मिले तो अब क्या करें, बी के सहायता से बी से रिड्यूस किए, अब फिर अगेन ए आए तो ए के सहायता से हम उसे क्या कर रहे थे, हमेशा हैंडल्स फाइंड आउट कर रहे थे, हैंडल फाइंड आउट कर रहे थे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या क्या किस तरह से होंगे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रो होंगे इनपुट स्ट्रिंग होंगे, सेकंड क्या होंगे, स्टैक होंगे, सेकंड क्या होंगे, स्टैक होंगे, और थर्ड क्या, रिडक्शंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं, रिडक्शंस यूज़ कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या थर्ड 3 कॉलम बनेंगे। तो यहाँ पर 3 कॉलम बना लेते हैं। क्या ठीक है, 1 कॉलम, चलिए 2 कॉलम और 3 कॉलम, इस तरह से बना लिया। अगेन बना लेते हैं, ए इनपुट हो गया, अगेन हम लिख लेते हैं। अगला पेज में नहीं जाना चाहते हैं, सब इसी में करना चाहते हैं तो और भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अगेन हम लिख दे रहे हैं इनपुट स्ट्रिंग स्टैक और रिडक्शन, अगेन रिडक्शन। बहुत ध्यान से समझना एक्चुअली क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हो गया। अब यहाँ देखो एक्चुअली स्ट्रिंग क्या है, एक्चुअली हम लोग यहाँ पर देखो स्ट्रिंग क्या है, डबल ए डबल बी है ना। फर्स्ट जो एक्चुअली जो स्टैक होते हैं, एक्चुअली क्या हम लोग स्टैक यूज कर रहे हैं। तो स्टैक में हम लोग स्टेट जो लिखते हैं मिनिमम 0 से स्टार्ट करते हैं। क्या 0 से स्टार्ट करते हैं, ये 0 रहते हैं सबसे पहले क्या होते हैं, 0 स्टेट रहते हैं। ये क्या 0 स्टेट होते हैं तो 0 इंडिकेट करते हैं। ओके ना। तो फर्स्ट स्टैक में ए सिंबल्स है, फर्स्ट स्टैक में ए 0 सिंबल्स रहते हैं। अब क्या इसके 0 और ए एक्चुअली क्या स्टेट कितने आए थे, 0 to 7 स्टेट आए थे। तो एक्चुअली क्या हम लोग ऑटोमेटा का भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या ऑटोमेटा का यूज़ कर रहे हैं। तो ऑटोमेटा का जो स्टार्ट होते हैं 0 स्टेट से स्टार्ट होते हैं। इसीलिए जो स्टैक का जो फर्स्ट सिंबल्स होंगे वो 0 होंगे, जो फर्स्ट सिंबल्स होंगे वो 0 होंगे। क्लियर है। अब हम लोग क्या इसका एल्गोरिदम्स क्या है वो थोड़ा सा यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना। क्या कि लेट एक्स बी द स्टेट, ये क्या है, लेट एक्स बी द स्टेट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, एंड ए लुक एट सिंबल्स, ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, लुक एट सिंबल है। तो जो फर्स्ट एक्शंस है एक्चुअली यहाँ पर नॉर्मली 2 एक्शंस ही कर रहे हैं, एक्चुअली 2 एक्शंस कर रहे हैं। इस पर हम लोग अभी बाद में आते हैं। नॉर्मली क्या कर रहे हैं कि अगर स्टेट है, अगर हम लोग एक्स इज द स्टेट लिए हैं तो यहाँ पर एक्चुअली हम लोग के पास कितना स्टेट है, 7 स्टेट है, I0 to I6 स्टेट है। एक्चुअली पिछले प्रॉब्लम्स में I0 to I6 स्टेट है, कोई दिक्कत है नहीं। और ए इंडिकेट कर रहे, शिफ्ट को इंडिकेट कर रहे, और ए इंडिकेट कर रहे, रिड्यूस को इंडिकेट कर रहे, और ये लुकएट सिंबल्स है, ये लुकएट सिंबल से इंडिकेट कर रहा है जो स्ट्रिंग एक्चुअली हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है, I is the state on the top of the stack। तो यहाँ पर देखो वही लिखे हैं कि जो स्टैक का जो टॉप है वो क्या है, 0 है। 0 फर्स्ट स्टेट क्या है, 0 है, तो यहाँ पर 0 लिखे हैं। और जो फर्स्ट सिंबल्स है वो ए है। एक्चुअली क्या है, फर्स्ट सिंबल्स जो है वो ए है, लुक एट सिंबल्स क्या ए है, एक कोरस्पॉन्डिंग देखेंगे, ओके ना। तो यहाँ देखो जो इसका एल्गोरिदम्स क्या कहता है, एलआर पार्सिंग एल्गोरिदम्स क्या कहते हैं, ये यहाँ तक हो गया। फर्स्ट स्टेट क्या कहता है, इफ एक्शंस 0, ए मतलब 0 स्टेट और सिंबल्स, जो स्टैक में जो स्टेट है और जो सिंबल्स हम लोग देखना चाहते हैं इज इक्वल टू शिफ्ट आई होंगे। ये क्या होंगे, शिफ्ट आई होंगे, आई के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग शिफ्ट करेंगे। देन
अगर SI होंगे तो शिफ्ट A एंड I, शिफ्ट A एंड I एक्चुअली क्या स्टैक में शिफ्ट करेंगे, A एंड I शिफ्ट करेंगे। अगर X जीरो स्टेट पे और A स्ट्रिंग पे अगर बात कर रहे हैं, अगर शिफ्ट होते हैं तो A को भी शिफ्ट करेंगे और I को भी शिफ्ट करेंगे, A को भी शिफ्ट करेंगे और I को भी शिफ्ट करेंगे, A को शिफ्ट करेंगे, I को शिफ्ट करेंगे और इंक्रीमेंट करेंगे इनपुट, इंक्रीमेंट करेंगे, एक इनपुट को इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पर देखो बहुत ध्यान से समझना, अभी समझ में आएगा एक्चुअली क्या बोलना चाह रहे हैं, अभी कुछ नहीं समझ में आया होगा तो ध्यान से देखो। फर्स्ट क्या, ए जीरो स्टेट, ए एक्चुअली क्या जीरो है, जीरो और ए को हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, जीरो और ए के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग वर्क कर रहे हैं, जीरो और ए के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर देखो x इज द स्टेट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, तो एक्चुअली क्या है x का जो वैल्यूज है जीरो है, जीरो स्टेट है, और a इज द लुकहेड सिंबल्स, a अगर लुकहेड सिंबल्स है तो शिफ्ट अगर होंगे तो a एंड I स्टैक में पुश होंगे, इंक्रीमेंट होंगे I, इंक्रीमेंट होंगे I। ओके, यहाँ पर देखो जीरो और ए को देखते हैं, जीरो और ए को देखते हैं तो एक्चुअली हम लोग टेबल बना है ना, यहाँ पर देखो टेबल ए एक्चुअली क्या टेबल जीरो स्टेट है, ए 0 to 6 स्टेट है, तो जीरो स्टेट से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं जीरो स्टेट और ए सिंबल्स में देख रहे हैं तो एक्चुअली क्या देखो शिफ्ट हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं शिफ्ट हो रहे हैं। अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो फर्स्ट केस हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं शिफ्ट हो रहे हैं तो फर्स्ट केस। अगर शिफ्ट होते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ए और थ्री क्या हो जाएंगे, ए और थ्री स्टैक में पुश होंगे, स्टैक में पुश होंगे, तो यहाँ पर हम पुश कर दे रहे हैं, ए और थ्री पुश होंगे, तो यहाँ पर ए को और थ्री को पुश कर दे रहे हैं, ए और थ्री को पुश कर रहे हैं। ऐसा पुश क्यों कर रहे हैं यहाँ भी बताते हैं, और इसको इनपुट स्टेट को ये क्या कर रहे हैं इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब एक्चुअली क्या जो नेक्स्ट सिंबल्स होंगे ए होंगे, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या किए हैं ओनली पुश किए हैं, अभी क्या हुए शिफ्ट हुए हैं, अभी क्या हुए शिफ्ट हुए हैं, इसीलिए हम यहाँ पर S3 लिखे थे। एक्चुअली S3 का एक्चुअली मीनिंग अभी समझ में आया होगा कि एक्चुअली S का मतलब क्या है कि स्टैक में उस स्ट्रिंग को शिफ्ट कर रहे हैं, स्टैक में उस स्ट्रिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं शिफ्ट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर S3 डिनोट किए हैं। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पर अब क्वेश्चन उठते हैं कि एक्चुअली हम लोग स्टैक में फर्स्ट जीरो थे, अब अगर 0 to अगर ए आए हैं, 0 to ए आए हैं तो ए और थ्री एक स्टेटमेंट को पुश करने के लिए यहाँ पे दो टर्मोलॉजी को पुश कर रहे हैं, तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या हुआ बहुत ध्यान से समझना। हम यूजर्स ए को देख रहे हैं कि एक्चुअली क्या ए शिफ्ट हो रहा है, लेकिन कंप्यूटर्स को मालूम नहीं है कि ए शिफ्ट हो रहा है, तो हम लोग ऑटोमेटा यूज़ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटा में कोई भी चीज़ को रिमेंबर करने के लिए स्टेट का यूज़ करते हैं। मीन्स क्या कि S1 स्टेट है, S1 स्टेट से S2 में जा रहे हैं, तो अगर हम लोग ए इनपुट पे S2 स्टेट में जा रहे हैं तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम इस सिंबल्स को इंडिकेट कर रहे हैं। एक्चुअली 3 इंडिकेट कर रहे हैं कि ऑटोमेटा अब जान चुके हैं कि ए क्या हो रहा है शिफ्ट हुए हैं, लेकिन हम यूजर्स को तो मालूम है कि ओनली ए शिफ्ट हो गया, लेकिन यूजर्स को कंप्यूटर्स को जानने के लिए एक्चुअली क्या 3 भी वहाँ पर लिए हैं, एक 3 भी लिए। मीन्स क्या कि एक पुश के लिए 2 ऑपरेशंस हम लोग पुश कर रहे हैं, क्लियर है? ओके, समझ में आया होगा कि किस तरह से वर्क कर रहे हैं। तो 0A3 हुए, किस तरह से हुए समझ में आया, 0A3 हुआ, फर्स्ट तो 0 थे ही, अगर हम लोग ए को पुश कर रहे हैं तो हम लोग टेबल्स में जा रहे हैं, 0 स्टेट और ए स्टेट पर देखें तो ए और थ्री पुश हो गया, तो यहाँ पर ए और थ्री को पुश कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब 1 स्टेप हो चुका है, ओके, अब हम लोग सेकंड स्टेप में चलते हैं। एक्चुअली सेकंड स्टेप में अब चलते हैं। ओके, सेकंड स्टेप में अगर हम लोग बात करें तो क्या है नेक्स्ट की अगर बात करें, अगेन अब इनपुट क्या है बी डॉलर्स हुए हैं। अब देखो टॉप ऑफ द स्टैक क्या है 3 है, अब टॉप ऑफ द स्टैक एक्चुअली क्या है 3 है,
यहाँ पे लिख देते हैं टॉप ऑफ द स्टैक 0 है, ए है, 3 है, लेकिन टॉप ऑफ द स्टैक 3 है और किसको देख रहे हैं, ए को देख रहे हैं, तो 3 to ए देख रहे हैं, 3 स्टेट से ए इनपुट देखना चाहते हैं। यहाँ से देखो 3 स्टेट से ए इनपुट देख रहे हैं, तो अगेन क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, अगेन क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, तो अगेन क्या शिफ्ट हो रहे हैं, तो दो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, ए पुश होंगे और अगेन 3 पुश होंगे, ए पुश होंगे और 3 पुश होंगे। यहाँ पर अगेन पुश करो, ए पुश करेंगे और 3 पुश किए। ओके, ए3 सिर्फ ऑटोमेटा के लिए यूज कर रहे हैं कि वो सिर्फ उसको मालूम चले कि ए को पुश किया, लेकिन हम यूजर्स के लिए यहीं तक वैलिड है। एक हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को दिख रहा है कि ए पुश हो गया, लेकिन कंप्यूटर्स को नहीं देखेंगे, इसलिए स्टेट वाइज वो इससे याद रखते हैं, स्टेट वाइज उससे याद रखते हैं। ओके, ठीक है, तो एक्चुअली क्या अब ए वर्क हुए, तो अगेन ए वर्क फिनिश हो चुके हैं, ए एक्चुअली क्या फिनिश हो गए, इंक्रीमेंट किए हैं, ए कर रहे थे ना, एल्गोरिथम यही है ना, ए इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ए एंड आई शिफ्ट कर रहे हैं, ए एंड आई शिफ्ट कर रहे हैं और इंक्रीमेंट इनपुट कर रहे हैं, तो इंक्रीमेंट इनपुट करते जा रहे हैं, ए इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ए इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो इंक्रीमेंट किए, तो एक्चुअली 2 स्टेप हो चुके हैं, एक्चुअली क्या 2 स्टेप हो चुके हैं। अब हम लोग 3 स्टेप में अगर बात करें, अगेन क्या है, अब हम लोग पास इनपुट क्या है, BBS है, तो अभी बार बार चेक करेंगे, एक्चुअली क्या अब भी एक्चुअली क्या हम लोग के पास जो आंसर्स आए हैं ए आए हैं, एक्चुअली क्या फर्स्ट में देखो ए आए हैं, एक्चुअली क्या ए से एक्चुअली रियल ग्रामर्स क्या था, ए से कुछ रिड्यूस हो रहे नहीं हो रहे, अगेन सेकंड टाइम्स किए, सेकंड टाइम से तो पार्सल सेकंड टाइम से अगर हम लोग स्टैक में पुश किए तो ओनली क्या 2 ए और ए डबल ए आए हैं, क्या डबल ए एक्चुअली क्या कोई भी रिड्यूस कर रहे हैं, एक्चुअली डबल है राइट साइड में नहीं है, तो अभी तक रिडक्शंस नहीं हुए हैं, अभी तक रिडक्शंस नहीं हुए, क्लियर है ना। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, अगेन $BB से, तो हम सेम कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करते हैं तो एक्चुअली क्या मेन क्या 0A3 और A3 एक्चुअली क्या टॉप ऑफ द स्टैक 3 पर है, टॉप ऑफ द स्टैक कहाँ पर है, 3 पे, तो सेम कॉन्सेप्ट 3 से B को देखेंगे, 3 से B को देखेंगे, तो 3 से B को देखेंगे तो टेबल में आओ, 3 से B में देखो, 3 से B में अगर देखें, 3 से अगर B में देखें तो अगेन शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं और B शिफ्ट हो रहे हैं और 4 शिफ्ट होंगे, B शिफ्ट होंगे और 4 शिफ्ट होंगे, यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, अगेन क्या होंगे B शिफ्ट होंगे, तो एक्चुअली हम लोग को मालूम चल गया कि B शिफ्ट हो गए, लेकिन अब ऑटोमेटा को देखने के लिए वो क्या स्टेट देखने के लिए वो एक्चुअली क्या F4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, तो एक्चुअली अब क्या स्टैक में 0A3 B4 आ चुके हैं, 0A3 B4 आ चुके हैं, क्लियर है। अब ए क्या इंक्रीमेंट हो गया, तो अब ए भी नहीं है, अब क्या नहीं है, लेकिन अब ए वर्क किए हैं, अगेन ए वर्क किए हैं, तो अगेन हम लोग क्या नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब यहाँ पर अगेन देखो B और डॉलर्स है, और एक्चुअली जो हम लोग का स्टैक है वो क्या है 0A3 और B4, एक्चुअली B4 है, एक्चुअली B4 ये स्टैक में आ चुके हैं, एक्चुअली क्या अभी ए में स्टैक में आ चुके हैं, अब स्टैक में आ चुके हैं, तो यहाँ पर देखो एक्चुअली क्या स्टैक में क्या क्या है, हम यूजर्स को बार बार कर रहे हैं, हम यूजर्स को क्या दिखेंगे कि BAA आ चुके हैं, BAA आ चुके हैं, अगर टॉप टू बॉटम चले तो AAB आ चुके हैं, लेकिन 334 जो लिखे हैं 0A33 लिखें मतलब A आ चुके हैं, ऑटोमेटा कंप्यूटर्स को देखने के लिए स्टेट वाइज यूज हो रहा है, लेकिन हम यूजर्स इसको देखेंगे कि AAB आए हैं, ओके समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ देखो एक्चुअली क्या B एक्चुअली क्या राइट हैंड साइड में वैल्यूज है, देखो यहाँ पर B देखो राइट हैंड साइड में वैल्यूज है, मीन्स क्या ए रिड्यूस करेंगे, एक्चुअली क्या करेंगे अब इस बार रिड्यूस करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, तो रिड्यूस करो, इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ देखो सेकंड स्टेप एल्गोरिदम का जो ग्रामर्स है वो बहुत ध्यान से देखो, इफ है
इफ एक्शन एक क्या स्टेट है और एक क्या है जो सिंबल्स हम लोग जो रीड कर रहे हैं इज इक्वल टू आर जे, अगर रिड्यूस हो रहे हैं एंड इफ आर जे इज मतलब पोजिशन ऑफ आर जे की बात कर रहे हैं, इफ अल्फा गोज टू बीटा देन पॉप ऑफ 2 इंटू बीटा, मतलब राइट हैंड साइड में जो होंगे उसका 2 इंटू पॉप होंगे, तो जाहिर सी बात है पॉप होंगे तो रिड्यूस हो चुके हैं तो 2 इंटू होंगे। क्योंकि अल्टीमेटली क्या एक पुश के लिए 2 ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे, एक हम यूजर्स के लिए कर रहे थे, एक ऑटोमेटा के लिए कर रहे थे। तो लेकिन अगर हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं तो एक्चुअली क्या 2 ऑपरेशंस होंगे, जो एक्चुअली ऑटोमेटा जो कंप्यूटर्स के लिए जो स्टेट जो हम लोग सिंबल्स यूज हो रहा था उसको भी रिमूव करेगा, और जो एक्चुअल जो कंटेंट है जो स्ट्रिंग है उसको भी रिमूव करेगा। इसलिए 2 इंटू रिड्यूस करेंगे। जब भी अगर रिडक्शंस होंगे, जितने रिडक्शंस होंगे, मान लो कि यहाँ पर 2 रिडक्शंस होंगे तो 2 इंटू 4 सिंबल्स स्टैक का डिलीट हो जाएंगे, 4 सिंबल स्ट्रिंग का डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पर डिलीट करते हैं। एक्चुअली क्या यहाँ पर रिड्यूस क्या हो रहा है, बी टू ए डिलीट हो, बी से रिड्यूस हो रहे हैं ना, बी गोज टू, यहाँ देखो बी गोज टू ए हो रहे हैं, बी रिड्यूस हो रहे हैं ए में, बी रिड्यूस हो रहे हैं ए में, यहाँ पर लिख लो क्या यहाँ पर रिडक्शंस यहाँ पर हो रहा है ए बी, इसमें लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बी रिड्यूस हो रहा है ए में, बी अगर रिड्यूस ए में हो रहा है तो क्या ए ओनली 1 कंटेंट है तो 2 इंटू 1 मतलब क्या 2 वैल्यूज यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। एक्चुअली क्या 2 वैल्यूज डिलीट हो जाएंगे, 2 वैल्यूज डिलीट होंगे तो ए क्या यहाँ पे पुश हो जाएंगे, तो ए वैल्यूज पुश हो जाएंगे, यहाँ पे ए वैल्यूज पुश हो जाएंगे। तो एक्चुअली जो कंटेंट आया स्टैक में वो क्या आए हैं, यहाँ पर देखो 0 आए हैं, ए आए हैं, 3 आए हैं, ए आए हैं, 3 आए हैं और 3 आए, 2 तो डिलीट हो गए और 2 तो पॉप हो चुके हैं और ए अगेन पुश हुए हैं। तो एक्चुअली क्या ए है, ए क्या ए है। तो अब देखो ए वेरिएबल्स है, ए क्या है, ए वेरिएबल्स है, ए एक्चुअली वेरिएबल्स है ना, तो इसे हम लोग को दिख रहा है कि ए स्टैक में है, लेकिन कंप्यूटर्स इसको नहीं देख पाएंगे ना, कंप्यूटर्स क्या इसको देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो नहीं देख पाएंगे तो स्टेट से उसको देखने पड़ेंगे। तो क्या रूल कह रहे हैं, रूल में देखो इफ SM इज द स्टैक बिलो अल्फा, मतलब क्या जो अल्फा गोज टू बीटा किए थे, जो इससे बिलो जो स्टेट है उस स्टेप से गो टू पार्ट में देखेंगे और वो स्टेट हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर करते हैं सेम कॉन्सेप्ट, चलते हैं करते हैं जो कहना चाह रहा है। यहाँ पर देखो ए यहाँ पर पुश हो गया, अब इसका बिलो में क्या 3 है तो 3 ए में देखेंगे, 3 के कोरस्पॉन्डिंग ए गो टू पार्ट में क्या हो रहा है ये देखेंगे, 3 जो 3 है 3 के कोरस्पॉन्डिंग गो टू पार्ट ए में देख रहे हैं, ए पार्ट क्या है, ए पार्ट ए है, ए पार्ट ए है मतलब क्या 6 ए क्या 6 है। तो 6 स्टेट हम लोग क्या करेंगे, 6 ए क्या स्टेट को डिनोट कर रहे थे तो एक्चुअली क्या हो 6 यहाँ पे पुश हो जाएंगे, 6 पुश हो जाएंगे। तो 6 किस लिए पुश हुए, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स को देखने के लिए। हम लोग को तो दिख रहा है कि ए है, लेकिन कंप्यूटर्स को देखने के लिए अगेन 6 होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली रिड्यूस किए हैं तो ए तो पुश कर रहे हैं, तो ए पुश कर रहे हैं तो ए को देखने के लिए हम लोग क्या नेक्स्ट लेवल होता है उसका कोरस्पॉन्डिंग टेबल में जाके और वो वैल्यूज के गो टू पार्ट में जाकर और देखते हैं। ओके तो एक्चुअली आ चुके हैं। अब कंटेंट जो स्टैक में आए हुए ए वैल्यूज आ चुके हैं, ए वैल्यूज आ चुके हैं। अब यहाँ देखो ए आ चुके हैं, लेकिन क्या यहाँ पर इनपुट को कुछ कर रहे हैं और देखो और भी कुछ लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर क्या, यहाँ पे एक्चुअली स्ट्रिंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, स्ट्रिंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया मीन्स क्या, यहाँ पर स्ट्रिंग में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, स्ट्रिंग में कुछ भी छेड़ नहीं होंगे, ये $, ही रहेंगे। ये क्या रहेंगे, $, ही रहेंगे। क्लियर है, पूरा समझ में आया होगा कि किस तरह से वर्क किया। अगेन $, से अब अगेन हम लोग चलते हैं $, पे चलते हैं $, से। अब यहाँ पर देखो $, एक्चुअली क्या है $, सभी है और जो कंटेंट है वो क्या क्या है, यहाँ पर देखो 0 है, ए है, 3 है, ए है, 3 है और ए है और 6 है, ए है और 6 है। ए एक्चुअली क्या है कंटेंट है, एक्चुअली स्टैक में है। तो यहाँ पर देखो ए एक्चुअली क्या ए आ चुके हैं, एक्चुअली ए देखो ए है और ए है, ए तो ए क्या रिड्यूस होंगे ना, यहाँ पर देखो ए रिड्यूस हो रहे हैं,
एक्चुअली क्या ए रिड्यूस हो रहा है, ए में रिड्यूस हो रहा है, ए क्या ए में रिड्यूस हो रहा है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, ए को रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करेंगे ना, यहाँ पर ए गोज टू ए रिड्यूस होंगे, ए गोज टू ए रिड्यूस होंगे। तो यहाँ पर क्या टू सिंबल्स है, एक्चुअली क्या टू सिंबल्स है, तो यहाँ पर 4 एलिमेंट क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, 4 एलिमेंट यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, एक्चुअली 4 रिमूव हो जाएंगे, एक्चुअली 4 रिमूव हो गया ना। तो यहाँ पर ए क्या हो जाएंगे, ए यहाँ पर ए शिफ्ट हो जाएंगे, अगेन ए शिफ्ट होंगे, तो इसके नीचे क्या 3 है, तो 3 to ए देखेंगे, तो 3 to ए टेबल में देखो, 3 to ए, 3 to ए देखें तो अगेन क्या 6 है, तो अगेन हम लोग यहाँ पे 6 फिल करेंगे, ठीक है ना। तो अगेन क्या फिल करेंगे, 6 फिल करेंगे, तो एक्चुअली 6 होगा। तो एक्चुअली कंटेंट क्या होंगे ये बताओ, 0 ए 3 ए 6, एक्चुअली क्या अब भी स्टैक में इतने सारे डेटा है, मतलब क्या नॉर्मली क्या ए है, नॉर्मली अभी क्या ए है, नॉर्मली ए है, अभी स्ट्रिंग में कुछ नहीं होगा ना, जब रिड्यूस होते हैं तो इसमें कुछ भी वर्क नहीं होते हैं, कुछ भी वर्क नहीं होता स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग जस्ट के तस भी रहेंगे। तो अगेन हम लोग नेक्स्ट स्टेप अब बात करें, अगेन क्या है $B होंगे, अगेन $B होंगे। अब अगर बात करो ए अगेन रिड्यूस होंगे, ए अगेन रिड्यूस होंगे, तो यहाँ पर अगेन हम लोग रिड्यूस करेंगे, 0 ए 3 ए 6, ए देखो ए आ चुके हैं, ए आ चुके हैं, तो अगेन हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे, तो ए रिड्यूस करेंगे, तो अगेन ए गोज टू ए रिड्यूस होंगे ना, अगेन क्या 2 लेटर है, तो 2 into 2 इक्वल को 4 लेटर यहाँ से क्या होंगे रिमूव होंगे, तो 4 लेटर को यहाँ पर रिमूव करते हैं, एक्चुअली क्या 4 ए रिमूव हो जाएंगे, 4 रिमूव होंगे, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या ए शिफ्ट होंगे, अगर ए शिफ्ट हुए तो अगेन हम लोग बिलो जाएंगे, 0 के जाएंगे, 0 के कोरस्पोंडिंग ए देखेंगे, तो 0 के एक कोरस्पोंडिंग टेबल में देखो, 0 के कोरस्पोंडिंग ए देखो 2 आ चुके हैं, 2 है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या 2 यहाँ पे फिल होंगे। तो एक्चुअली जो कंटेंट होंगे स्टैक में ये होंगे 0 ए 2, 0 ए 2 होंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर अभी देखो कितने हैंडल्स आ चुके हैं, ए गोज टू बी, ए गोज टू ए, 3 स्टेप आ चुके हैं, 3 स्टेप अभी 3 हैंडल्स आ चुके हैं ना, और अभी ये $B है, एक्चुअली $B है। तो अब भी यहाँ पर क्या है ओनली, अब स्टैक में बात करें तो ओनली ए है, ओनली क्या है ए है, ओके। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, अब अगर हम इसी में अगर हम बात करें या अगला में ले लेते हैं $B की अगर बात कर लेते हैं, $B की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो 2B के सहायता से देखेंगे, 2 और B की सहायता से देखेंगे, तो 2 और B देखो, 2 और B में क्या हो रहा है S4 हो रहा है, 2 और B में क्या हो रहा है S4 हो रहा है, तो यहाँ पर S4 हो रहा है मतलब शिफ्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है शिफ्ट हो रहा है, तो B में शिफ्ट हो रहा है, तो B4 हो जाएंगे ना, B4 हो जाएंगे। तो एक्चुअली क्या है जो कंटेंट है, डिफरेंट कलर ले लेते हैं, जो कंटेंट है 0 है, A है, 2 है, और एक क्या B है, और एक क्या 4 है, और एक क्या ए पुश किए हैं, तो एक क्या ए डिलीट हो जाएंगे, एक क्या इंक्रीमेंट हो जाएंगे, जैसे पुश होते हैं तो एक क्या इंक्रीमेंट हो जाएंगे। तो अब जो एक्चुअली हम लोग के पास जो कंटेंट होंगे ओनली डॉलर्स होंगे, एक्चुअली क्या होंगे डॉलर्स होंगे। अब यहाँ पर देखो बी की अगेन हम लोग बात करो तो ए और बी आ चुके हैं, तो बी क्या रिड्यूस हो सकते हैं ना, तो अगेन हम लोग यहाँ पर क्या बी को रिड्यूस करेंगे, 0 ए 2 बी 4, यहाँ पर बी को रिड्यूस करेंगे, तो बी को रिड्यूस क्या एक्चुअली ए और बी है मतलब बी अभी रिड्यूस होंगे, तो ए गोज टू बी रिड्यूस हुए, तो ओनली 1 एलिमेंट है ना, तो 2 पॉप होंगे, तो यहाँ से 2 पॉप कर देते हैं, तो वैल्यूज क्या होंगे 2 को पॉप कर दिया, 2 को पॉप कर दिया, तो एक्चुअली कंटेंट क्या होंगे 0 ए 2, और ए शिफ्ट हुए, अगेन ए क्या ए शिफ्ट हुए। अब ए शिफ्ट हुए तो ऑटोमेटा में कंप्यूटर्स को देखने के लिए क्या हम लोग को तो मालूम है कि ए है, लेकिन कंप्यूटर्स में देखने के लिए 2 के कोरस्पोंडिंग ए देखेंगे, तो 2 के कोरस्पोंडिंग ए देखो, 2 रो के कोरस्पोंडिंग ए देखो, 2 रो के कोरस्पोंडिंग अगर ए के बारे में बात करें एक्चुअली क्या है ए है, 5 है सॉरी, तो 5 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, एक्चुअली क्या हो जाएंगे वैल्यूज F5 हो जाएंगे, एक्चुअली क्या होंगे 5 होंगे,
तो 0A2A5 हो गया, 0A2A5 हो गया। ए आ गया है ना। एक्चुअली अभी स्टैक में ए वैल्यूज आ चुके हैं। तो अब अगेन डॉलर्स में बात करें तो अब यहाँ देखो 0A2A5। अब अगर इस कंटेंट की बात करो तो देखो ए और ए आ चुके हैं, ए और ए आ चुके हैं। तो ए और ए क्या है, एस गोज टू ए है, एस गोज टू क्या है, ए है। देखो यहाँ पर ध्यान देखो ग्रामर, एस गोज टू ए है। तो मतलब क्या कि ए भी रिमूव होंगे, ए भी रिमूव होंगे। तो एक्चुअली क्या 2 लेटर्स है तो 2 इंटू 2 4 लेटर्स यहाँ से डिलीट होंगे। ठीक है, 1 2 3 4, एक्चुअली क्या 4 डिलीट हो गया। एक्चुअली 4 को डिलीट किया ना। तो अब जो कंटेंट है, अब जो कंटेंट होंगे 0 होंगे और एस को शिफ्ट करेंगे। तो एस शिफ्ट करेंगे तो 0 और एस होंगे, 0 और एस। तो 0 और एस के कोरस्पॉन्डिंग अगेन टेबल देखेंगे, 0 और एस के कोरस्पॉन्डिंग अगर टेबल देखेंगे तो ये क्या है 1 है, ये क्या है 1 है। तो यहाँ पे हम लोग 1 पुट कर देंगे। तो एक्चुअली क्या अब स्टैक में 0S1 है, 0S1 है। कोई दिक्कत है नहीं, 0S1 है। अभी पॉप हुए हैं तो ये भी डॉलर सिंबल्स रहेंगे, अगेन ये डॉलर सिंबल्स है। अब यहाँ देखो 1 टॉप ऑफ स्टैक क्या 1 है, और 1 और डॉलर्स के बारे में बात करो तो देखो 1 और डॉलर, 1 और डॉलर्स, 1 और डॉलर्स देखो वैलिड स्ट्रिंग है। तो वैलिड स्ट्रिंग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या एक्सेप्ट के लिए हम लोग ऑगमेंटेड ग्रामर्स यूज किए थे। एक्चुअली समझ में आया ये कहाँ से आए थे, ऑगमेंटेड हम लोग एक्सेप्ट के लिए किए थे। तो वैलिड स्ट्रिंग अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग है तो एक्चुअली क्या जो एल्गोरिदम LR पार्सिंग एल्गोरिदम है एक्चुअली क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो इस टेबल के सहायता से हम लोग स्ट्रिंग से फाइंड आउट कर चुके हैं कि कितने हैंडल्स हुए हैं, बी हैंडल्स हुए हैं, ए हैंडल्स हुए हैं, ए हैंडल्स हुए, बी हैंडल्स हुए, ए हुए। तो कितना 1 2 3 4 5 एक्चुअली है ना। और जो रियल्स में हम लोग मैनुअली भी चेक किए थे तो वहाँ पर भी देखो 5 ही आए होंगे। कहाँ पर सोल्व किए थे, यहाँ पर देखो सोल्व किए थे 5 ही आए हैं। एस गोज टू ए गोज टू बी, ए गोज टू ए और ए गोज टू ए और ए गोज टू बी, ये जो है ना यहाँ पर 5 आए हैं। तो देखो अगर हम लोग टेबल्स भी बनाएंगे तो सेम बनेंगे। फर्स्ट जो हम लोग ऑपरेशंस किए हैं ये क्या क्या हुए हैं। फर्स्ट से अगर बात करें देखो किस तरह से ऑपरेट हुए। जो फर्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, जो फर्स्ट हुए हैं ए गोज टू बी हुए हैं, ए गोज टू बी हुए हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं क्या हुआ ए गोज टू बी, ए गोज टू बी हुए हैं। अगेन क्या फर्स्ट रिड्यूस ए गोज टू बी हुए हैं। देन क्या रिड्यूस हुए हैं, ए नीचे से गए थे ना, एक्चुअली नीचे से गए थे तो हम नीचे से लिख देते हैं। एक्चुअली क्या नीचे से गए थे तो यहाँ से होगा ए गोज टू बी हुए थे। और अगेन क्या हुए थे, बॉटम से टॉप गए थे ना, हाँ ए से बी हुए। अगेन ए गोज टू ए आए हैं, ए गोज टू ए आए हैं, ए गोज टू ए आए हैं। अगेन देखो थर्ड के क्रॉसपोर्डिंग क्या है, और थर्ड रिडक्शन क्या हुआ ए गोज टू ए आए हैं। अगेन थर्ड में ए गोज टू ए आए हैं। क्या हो रहा है, यहाँ पर करते हैं अगेन लिखते हैं। फर्स्ट क्या हुआ ए गोज टू बी हुए हैं, ए गोज टू बी हुए थे। अगेन ए गोज टू ए हुए हैं। क्या हो रहे हैं बार बार, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ए गोज टू बी हुए हैं फर्स्ट में, और फिर ए गोज टू ए हुए हैं सेकेंड में। ए गोज टू ए आए हैं सेकेंड में रिडक्शन हुए हैं। और थर्ड रिडक्शन क्या है ए गोज टू ए, थर्ड रिडक्शन भी है ए गोज टू ए, थर्ड रिडक्शन है। और अगेन फोर्थ रिडक्शन क्या है ए गोज टू बी आए हैं, ए गोज टू बी आए हैं। अगेन जो लास्ट में है एस गोज टू ए आए हैं, एस गोज टू ए आए हैं। एक्चुअली इस तरह से वर्क है। तो एक्चुअली वहाँ पर भी देखोगे जो फर्स्ट हम लोग मैनुअली चेक किए ते आए हैं बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। एक्चुअली क्या बॉटम टू टॉप एस गोज टू ए यहाँ तक आए हैं। एक्चुअली
किस तरह से हम लोग हैंडल फाइंड आउट किए मालूम चला। तो अगर पार्सिंग टेबल्स के सहायता से अगर बहुत इजीली वे में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन से दूर हो गया कि मैनुअली पार्सिंग टेबल्स के सहायता से हम लोग स्ट्रिंग को डिराइव कर सकते हैं, स्ट्रिंग को डिराइव कर सकते हैं, स्ट्रिंग से स्टार्ट सिंबल तक जा सकते हैं ना। लेकिन अब इसी को हम बताए थे कि इसी को क्या अगर एक क्या बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, तो अगर हम लोग टॉप टू बॉटम अगर बात करें तो इसको हम क्या रिवर्स ऑफ आरएमडी भी कह सकते हैं, रिवर्स ऑफ आरएमडी। तो रिवर्स ऑफ आरएमडी के कोरस्पोंडिंग अगर सोल्व करो तो देखो ए बी बी अगर जनरेट करना है तो सेम होंगे, करके देखते हैं। फर्स्ट क्या एस गोज टू ए है, एस गोज टू ए है, यहाँ पर लिख लेते हैं एस गोज टू ए है। अगेन क्या टू वेरिएबल्स है, राइट मर्ज डेरिवेशंस को यूज करेंगे, ए गोज ए क्या अल्टीमेटली हम लोग को बी लाना है, तो बी लाना है मतलब बी लाना है ना, तो ए गोज टू बी हो जाएंगे। और ग्रामर्स क्या था, ग्रामर्स लिख लेते हैं, एस गोज टू ए है और ए गोज टू ए और ए गोज टू बी। एक ग्रामर्स है ना, रियली में जो ग्रामर्स है एक ग्रामर्स है। तो देखो ए गोज टू बी यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अगेन ये क्या राइट मर्ज डेरिवेशन है, तो अब ये ओनली इस पे वर्क होंगे। अगेन ए गोज टू ए होंगे, अगेन ए गोज टू ए होंगे, इस पे हम लोग वर्क किया। अगेन राइट मर्ज डेरिवेशन है, इस पे हम लोग बात करेंगे, ये क्या हो जाएंगे वैल्यूज बी, सॉरी क्या लिख रहे हैं, अगेन ए इक्वल टू क्या हो जाएंगे ए कोरस्पोंडिंग ए और ए होंगे। और अगेन यहाँ पर ए गोज टू देखो बी, ए गोज टू बी। तो देखो एक्चुअली जो स्ट्रिंग हम लोग लाना चाहते थे एक्चुअली आ चुके हैं ना, ए और बी भी आ चुके हैं, ए और बी भी आ चुके हैं। लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे तो एक्चुअली देखो ए भी वैल्यू जहाँ है एस गोज टू ए, एस गोज टू ए। अगेन हम लोग एक्चुअली क्या फर्स्ट प्रोडक्शंस किया, क्या किया फर्स्ट प्रोडक्शंस किया। एक्चुअली क्या प्रोडक्शंस मतलब ए टॉप टू बॉटम कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, तो प्रोडक्शंस मतलब यहाँ रिडक्शंस होंगे, प्रोडक्शंस मतलब क्या रिडक्शंस होगा। तो इस मेथड से हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ना। सपोज अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए थे एक्चुअली अगर ये तो जस्ट समझाने के लिए कि एक्चुअली एल आर जीरो पार्सिंग एल्गोरिदम इस तरह से वर्क कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या जो क्वेश्चंस अगर रहेंगे कोई भी स्ट्रिंग को अगर डिराइव करना है तो हम लोग टॉप टू बॉटम चलेंगे और राइट मोस्ट डेरिवेशंस का यूज करेंगे, तो इजिली में हम लोग ए बी बी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो तो उसमें अगर पूछेंगे कि कितना राइट मोस्ट कितना रिडक्शंस पॉसिबल है, तो देखो यहाँ पर भी 5 ही रिडक्शंस होंगे। एस गोज टू ए हुए हैं, अगेन ए गोज टू बी हुए हैं, ये हैं अगेन ए गोज टू ए हुए थे, एक्चुअली थर्ड हुए हैं, एक्चुअली सेकंड थे, एक्चुअली थर्ड हैं। अगेन हम इस पे वर्क किए हैं तो एक्चुअली क्या एक्चुअली फोर्थ हैं, तो ए गोज टू ए हुआ और ए गोज टू बी हुए, ए गोज टू बी हुआ। तो देखो एक्चुअली क्या हम लोग टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, टॉप टू बॉटम राइट मोस्ट डेरिवेशंस हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट मोस्ट डेरिवेशंस कर रहे हैं और डायरेक्ट जो स्ट्रिंग लाना चाहते हैं और डायरेक्ट हम लोग स्ट्रिंग यहाँ पे ला दे रहे हैं। तो जब भी अगर प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस में आएंगे तो इस मेथड्स को यूज करोगे, टॉप टू बॉटम चलोगे, टॉप टू बॉटम चलोगे मतलब क्या टॉप टू बॉटम चलोगे तो एक्चुअली आरएमडी यूज कर रहे हो, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो हम लोग जो डेरिवेशंस यूज कर रहे हैं आरएमडी ही यूज कर रहे हैं। लेकिन बॉटम ऑफ पार्सर्स डेरिवेशन जो यूज करते हैं रिवर्स ऑफ आरएमडी यूज कर रहे हैं, रिवर्स ऑफ आरएमडी यूज कर रहे हैं, क्योंकि बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, बॉटम टू टॉप जा रहे हैं। लेकिन बॉटम टू टॉप जा रहे हैं तो जस्ट लेकिन लिख रहे हैं क्या टॉप टू लिख रहे हैं, मीन्स क्या कि हम जस्ट रिवर्स कर रहे हैं, जो एक्चुअल था उसको हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स में हम लोग लिख रहे हैं। बॉटम टू टॉप था लेकिन हम लोग टॉप टू बॉटम हम लोग लिख रहे हैं, इसीलिए हम लोग रिवर्स ऑफ आरएमडी कहते हैं। एक्चुअली समझ में होगा कि किस तरह से वर्क करते हैं। तो अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट समझो, ये तो पूरा समझ में आ गया। अब हम इस पे वर्क नहीं करेंगे, एक्चुअली ये जो वर्क किए हैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि एक्चुअली किस तरह से पार्सिंग एल्गोरिदम वर्क हो रहे हैं, किस तरह से पार्सिंग एल्गोरिदम वर्क करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ पार्सिंग पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या हम लोग 4 पार्सर्स यहाँ पर पढ़ेंगे, LR0, SLR1, LALR1 और CLR1। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो पार्सिंग एल्गोरिदम ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्सिंग एल्गोरिदम
पार्सिंग एल्गोरिदम सेम होंगे, पार्सिंग एल्गोरिदम सेम होंगे, लेकिन बट जो पार्सिंग टेबल्स होंगे चारों का वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। बट पार्सिंग टेबल्स में और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम, एक क्या डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक क्या डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो एक्चुअली क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमेशा याद रखोगे कि पार्सिंग एल्गोरिदम जो चारों में हम लोग यूज़ करेंगे तो सेम ही पार्सिंग एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। जो एक्चुअली हम लोग जो पार्सिंग एल्गोरिदम ये जो यूज़ कर रहे हैं यही पार्सिंग एल्गोरिदम हम लोग यूज़ करने वाले हैं चारों में। लेकिन जो टेबल्स बनेंगे वो एक्चुअली क्या पार्सिंग टेबल्स होंगे, वो क्या डिफरेंट भी हो सकते हैं, मे और मे नॉट भी सेम। और पार्सिंग टेबल जैसे यहाँ पर पार्सिंग टेबल क्या, यहाँ पर रो एक्चुअली क्या 7 स्टेट हुए। सपोज अगर हम लोग SLR से करेंगे तो बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, मतलब क्या 7 स्टेट भी हो सकते हैं, 7 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। वो बाद में बात करेंगे कि एक्चुअली कम होंगे या ज़्यादा होंगे। अभी यहाँ पर देखो यह जो पार्सिंग टेबल में ओनली 7 स्टेट थे, तो SLR या CLR या LALR में अगर हम लोग बात करेंगे, अगर इसमें अगर बात करेंगे तो स्टेट बढ़ भी सकते हैं, ओके ना। ओके तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या क्या जब भी अगर LR0 ग्रामर्स अगर चेक करने के लिए रहेगा तो क्या हम लोग हमेशा क्या टेबल्स बनाएंगे, इस तरह से टेबल्स बनाएंगे। तो इस तरह से टेबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या इस DFA डिज़ाइन से डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि LR0 ग्रामर्स है या नहीं, या SLR ग्रामर्स है या नहीं। तो किस तरह से शॉर्टकट ट्रिक यूज करते हैं तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।